11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के फिजिक्स के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये 100% रियल पेपर है, ठीक है। तो इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। गैस का प्रसार गुणांक अल्फा हो तो ताप का परम शून्य होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब दो वस्तुएं ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में रहती है तब वह राशि जो दोनों में उभयनिष्ठ रहती है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं की ऊष्माधारिता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यहाँ आप देख रहे होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। निम्नलिखित द्रव्यों में से किसकी विशिष्ट धारिता सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल का। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जलने का अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, जल वाष्प। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की नियत मात्रा को 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी का उतना ही मात्रा में मिला दिया जाए तो मिश्रण का तापमान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए एक बर्तन में गर्म पानी 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक 5 मिनट में ठंडा होता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगा समय बराबर, तो इसका राइट आंसर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसी गैस का आयतन 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर है, किस ताप पर आयतन 3 लीटर हो जाएगा जब दाब नियत रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी, 846 डिग्री सेल्सियस। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आदर्श गैस तापमापी से मापा गया तापमान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें कट गया है, आप डी को ही लगा लीजिएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ताप की अवधारणा मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गैस का मोलर द्रव्यमान m तथा तापमान T के दूसरे गैस का मोलर द्रव्यमान 2m तथा अणुओं का वर्ग मध्य मूल पहली की 1/4 है, दूसरे गैस का तापमान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, 2T। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में यदि दी गई हवा के आयतन में सापेक्ष आर्द्रता का मान ताप बढ़ने से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, घटता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है कि समान तापमान पर स्थित दो गैस ए बी में ए की वर्ग मध्य मूल चाल बी के औसत चाल के बराबर है, इनके अणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात होगा, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3:8 पाई, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में है वांडर वाल्स समीकरण बराबर दिया हुआ है, समीकरण P प्लस अल्फा बटा वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर RT में A तथा B का ऐसा ही मात्रक होगा, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जल तुल्यांक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक ऊर्जा का, ठीक है। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, तो 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कैलोरी मिति का सिद्धांत जिस नियम पर आधारित है वह है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बर्फ के एक टुकड़े विशिष्ट ऊष्माधारिता 0 इसमें दिया हुआ है 50, ठीक है, कैलोरी ग्राम, -1 डिग्री सेल्सियस -1 का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ बनाने में ऊष्मा क्यों लगती है। पुनः इस बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस में बदला जाता है, इस काम में 800 कैलोरी ऊष्मा लगती है। तो यदि बर्फ के संलग्न का विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी हो तो क्यू का मान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 800 कैलोरी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट
ऊष्माधारिता सबसे कम होती है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तांबा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस के 40 ग्राम पानी में मिलाया गया, परिणामी तापमान होगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को देखेंगे, न्यूटन का शीतलन नियम निम्नलिखित में से किसकी विशेष स्थिति है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर क्वेश्चन में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊर्जा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में हाइड्रोजन गैस की मोलर ऊष्माधारिता का मान हीलियम गैस की मोलर ऊष्माधारिता का मान है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के समान होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गैस के उष्ण परिवर्तन के लिए ताप और आयतन में संबंध होता है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला में दिया हुआ है कि नियत दाब पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप की किसी आदर्श गैस के आयतन को दोगुना करने के लिए आवश्यक तापमान होगा, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 227 डिग्री सेल्सियस। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदर्श इंजन 227 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है, तो इंजन की क्षमता होगी। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60%। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सूर्य से ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकिरण विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किसी धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे। प्लांक नियतांक का मान होता है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।